देश में लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में दूसरों राज्यों के हजारों छात्र फंस गए हैं। इनमें बिहार के करीब 11,000 छात्र भी फंसे हुए हैं। इन छात्रों ने बिहार सरकार द्वारा वापस नहीं ले जाने को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया था। वहीं अब इन पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। कोटा में फंसे छात्र और अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के मुद्दों को लेकर प्रवासी मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवन चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए। देखिए इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रवासी मैत्री संघ के द्वारा बिहार सरकार से ये मांग किया जा रहा है, जो कोटा में फंसे हुए छात्रों को अविलंब बिहार उनके घर भेजा जाए और देश के विभिन्न हिस्सों में जो बिहार के कामगार फंसे हुए हैं, बिहार के जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। और अगर बिहार सरकार अगर इस चीज में अभी तक नाकाम रही है तो केंद्र को, माननीय प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके बिहार के कामगारों और बिहार के छात्रों को उनके घर पहुंचाया जाए। आज बिहार के छात्रा जो कोटा में फंसे हुए हैं वो अब बहुत बुरे हाल में हैं। उनका किसी भी प्रकार से वहां कोई सहायता और उनके किसी भी प्रकार का उनको कोई राहत नहीं मिल पा रहा है। और यही हाल बिहार के मजदूरों का, कामगारों का, जो पूरे देश में सारे जगह सभी प्रदेश में फंसे हुए हैं, उन कामगारों का, मजदूरों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसीलिए बिहार सरकार से निवेदन है, बिहार सरकार से आग्रह है, जो तत्काल बिहार के कामगार, मजदूर और बिहार के छात्र छात्राओं को उनके घर शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए और इसके दिशा में कठोर से कठोर कदम उठा करके जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके पूरी तरह से इस पे कार्रवाई करना चाहिए और बिहार के कामगार और बिहार के छात्र छात्राओं को आवश्यक रूप से उनके घर पहुंचाया जाना चाहिए। ये प्रवासी मैत्री महासंघ के द्वारा मांग किया जा रहा है और इस पे अविलंब कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। जय हिंद। हम बिहार के बच्चों की आपसे कुछ अपील है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की सरकार अपने अपने बच्चों को यहाँ से ले जा चुकी है, वैसे ही हमारे बिहार सरकार को भी चाहिए था कि हमें यहाँ से ले जाएं। लेकिन हमारी सरकार हमारी इस कठिन परिस्थिति में हमारा साथ नहीं दी। इसलिए हम बिहार के बच्चे आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं और हमें बहुत उम्मीद है आपसे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि हमें अपने घर बिहार जाने में मदद पहुंचाएं। हमारी मैच्योरिटी लेवल इतनी भी नहीं है कि इतनी सारी समस्याओं को एक साथ फेस कर सकें। कृपया करके हम स्टूडेंट्स की समस्याओं को राजनीतिक ना बनाएं, हमें मदद पहुंचाने का प्रयास करें। अब तो सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने बच्चों को वापस लेके जा रही है। अब कोटा में सिर्फ हम बचेंगे, बिहारी। अगर कल को हमें कुछ होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हॉस्टल वाले, मेस वाले या बिहार सरकार? आपने तो बहुत इजीली हमें संपन्न माँ बाप के बच्चे बता के यहाँ रहने को बोल दिया। क्या वो विधायक संपन्न नहीं थे? ये तो वही बात हो गई, बिहार में लूट है सिर्फ विधायकों को ही छूट है। नीतीश जी, हम बिहारी हैं, हम आपकी जिम्मेदारी है। मैं आलोक प्रिय बिहार का रहने वाला हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ के सारे बच्चे अपने घर चले गए हैं जो दूसरे स्टेट से थे। बस मैं अकेला यहाँ रह रहा हूँ। मुझे भी घर जाना है। यहाँ पास ना ही मुझे कोई हमारी सरकार अनुमति दे रही है, ना ही हमें यहाँ से पास अवेलेबल हो रहा है घर जाने के लिए। मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ और मैं यही तो सरकार से दरखास्त करना चाहूँगा कि मुझे घर जाने के लिए थोड़ा सहयोग करें। नीतीश कुमार जी, हमें पिछले क्यों समझा जा रहा है? हम यहाँ मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने कई राज्यों के छात्र कोटा से जा चुके हैं और हम यहाँ पे फंसे पड़े। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्य प्रकाश है और मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ कोटा में नीट की प्रिपरेशन के लिए आया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ क्योंकि हमारे बिहार की गवर्नमेंट हमारे घर जाने का कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रही है। 2 दिन का अनशन भी किया, लेकिन सरकार हमें बुलाने को तैयार नहीं है।
हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो सरकार के कुछ माननीय मंत्री जी का कहना है कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए। तो हमें बताए माननीय मंत्री जी कि न्याय के साथ क्या विकास हो रहा है, बच्चों के साथ क्या विकास हो रहा है। बच्चे, हम यहाँ देश के धरोहर हैं, हम देश के पूंजी हैं, हम देश के फ्यूचर डॉक्टर हैं। हमने इसीलिए प्रोफेशन चूज किया है ताकि हम देश के लिए कुछ कर सकें, और हमारा फ्यूचर ही यहाँ पे डार्क में पड़ा हुआ है। हमें लगातार मानसिक प्रताड़ना हो रही है, मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज हमें खाना मिल रहा है, कल हमें खाना मिलेगा या ना नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सरकार, सभी राज्यों की सरकार ने अपने अपने बच्चों को बुलाने का डिसीजन ले लिया, लेकिन हमारी सरकार पता नहीं किस तरह की नीतियों को अपना रही है। विदेशों से भी बच्चे घर जा रहे हैं, विदेशों से भी बच्चे घर जा रहे हैं। हरिद्वार से लोग गुजरात चले जा रहे हैं, श्रद्धालुओं को भी घर लेके जाया जा रहा है। लेकिन हम स्टूडेंट्स जो फ्यूचर है इस देश के, बिहार के, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्हें बस आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ये मुहैया करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम राशन देंगे। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें अपने घर जाना है। मोहतरम जनाब नीतीश कुमार जी, वजीर आला बिहार, सर आपसे एक बहुत ही बड़ी गुजारिश करने जा रहा हूं। सर, हम लोग कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए, सर काफी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सर, बिहारी होने का आज तक कभी भी हमें दुख नहीं हुआ। सर, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, बिहारी सिर ऊंचा करके हमेशा रहे हैं। सर, आज पहली बार बिहारी होने का दुख हो रहा है। सर, बस आपसे एक गुजारिश है, हमारी भी मदद करें और हमें भी अपनों से मिलाने के लिए जो भी आपसे कोशिश हो सकता है वो करें। शुक्रिया। मैं संजय कुमार साहनी बिहार का एक छात्र हूँ, और आज मैंने कोटा के छात्रों के लिए 12 घंटे का अन्न जल त्याग कर उपवास रखा हूँ। और मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से लगातार आग्रह कर रहा हूँ कि जो भी छात्र कोटे में फंसे हुए हैं उन्हें पुनः बिहार बुलाया। 84 है बगल में सेक्टर 2 में, यही पे मैं काम कर रहा हूँ, होटल लाइन में सुपरवाइजर हूँ। लेकिन हमें दुख बहुत है, लेकिन क्या करें। ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, हर आदमी का जान का अच्छा सोचे, लेकिन 2 दिन उनके लिए टाइम नहीं था। उनको तो पता जनवरी में था, उनको जनवरी में पता था ये लॉकडाउन का विदेश लेकिन अपने मजबूर आदमी के बारे में ये चीज बताइए। वो निकालना नहीं निकाल सकते तो अपने सीट से वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें। कोई और होगा तो हम लोगों के लिए कुछ सोचेगा, नहीं सोच सकते हमारे लिए तो क्या के लिए कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय भान, मैं बिहार बेतिया से हूँ। बेतिया से? जी, बेतिया जिला से हूँ मैं।